क्या आप भी अपने घर के एंट्रेंस को बहुत खूबसूरत आकर्षक बनाना चाहते हैं बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए? तो ये देखिए, ये है सीमेंट फाउंटेन। आजकल मार्केट में काफ़ी फाउंटेन्स मिल रहे हैं जो लगभग इतना बड़ा, अगर 3 फीट का है तो 8, 9, 10 हज़ार का मिलता है, लेकिन मैंने ये सीमेंट से घर पर ही बना लिया है मात्र 300-400 रुपये में। कैसे बनाया है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। वेलकम टू माय चैनल अंशुस लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी। तो देखिए, ये है बना हुआ। जो चीज़ मैंने प्योर सीमेंट से नहीं बनाई थी वो ख़राब हो गई थी, और पहले मैंने लगभग 5 साल पहले बनाया था इसको। प्योर सीमेंट का है। आज हम इसको रेनोवेट करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि मैंने इसको कैसे बनाया था। तो सबसे पहले मैंने इसे बहुत अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है। काफ़ी अच्छे से इसमें काई वगैरह भी जम गई थी, और इसमें मैंने रियल प्लांट्स लगाए थे तो उनकी जड़ें वगैरह भी थी। आप देख पा रहे होंगे, बहुत मजबूत ढांचा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा ऐसे निकल रहा है ना, यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया था। उसके अंदर पॉट टाइप का बना करके प्लांट्स लगाए थे, लेकिन उस कार्डबोर्ड पर भी मैंने सीमेंट की लेयर से कवरिंग किया था। पर इसके बावजूद भी देखिए, साल दर साल तो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो मैंने कुछ लकड़ी की डलियाँ यूज़ की थी, ये ख़राब हो गए थे पानी की वजह से यूज़ होते होते, तो ये मैंने निकाल दिए हैं। अब इनकी जगह हम प्योर सीमेंट का बनाएंगे सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो सफाई बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे से गीले कपड़े से भी मैंने इसको पोंछ लिया है, और जितने पार्ट्स निकल रहे थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। तो इसको फिर आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा ढांचा कैसे तैयार हुआ, तो मैं अगले कभी वीडियो में पूरा फाउंटेन आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। इसको तो मैंने ऐसे बना लिया था, ज़मीन में लिटा करके सरियाँ वगैरह रखकर 2-3, और उसमें फिक्स करते गए थे बीच बीच में बास्केट्स। ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, और उनके बास्केट्स के आसपास स्टोन सीमेंटेड बनाकर लगा दिए थे। ये कैसे बनाए हैं ये मैं अभी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और इस तरीके की लहरें, और ये देखिए, ये सब बना दिया था। बीच बीच में ये सारी बास्केट्स लगी थी। ये वाली बिल्कुल ही टूट गई है, तो यहाँ पर नई लगाएंगे। इस तरह से ये पूरा 3-3.5 फीट का हमारा फाउंटेन था। नीचे वाला जो बड़ा वाला बास्केट है ना, तो जैसे टब में मोरंग भर के पलट के उसके ऊपर सीमेंट और मोरंग का पेस्ट डाल के मैंने ये तैयार किया था। बेस जो है बहुत ही ईजिली तैयार हो गया था। आज मैं सारा वाइट सीमेंट का यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने सीमेंट लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक टेक्सचर तैयार कर लेंगे, अच्छे से मिलाते हुए। थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब क्योंकि थोड़ा सा पेस्ट हमें स्टार्टिंग में लगाना है चिपकाने के लिए। ये देखिए, क्योंकि और हमने अच्छे से तराई की है इसमें काम करने से पहले, और इसके बाद सॉलिड कर लेंगे थोड़ी सी सीमेंट और लगाकर, और इस तरह से ओवल शेप के गोले रखते जाएंगे। तो देखिए, ऊपर वाले में कैमरे की सेटिंग थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, पर जैसे मैं नीचे वाले में बनाऊंगी ना, सेम मैंने ऐसे ऊपर वाले में बनाया है। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि नीचे वाले का कैसे बनाया है। तो इसी तरह से ये देखिए, हाथ में थोड़ी थोड़ी सी सीमेंट लेकर के इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। स्टोन का शेप आप पर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल गोल बनाना चाहते हैं गोल बनाइए। मैंने थोड़े से ओवल में बनाए हैं, सिलेंड्रिकल बनाए हैं, क्योंकि मुझे बाउंड्री बनानी थी, सॉलिड बाउंड्री बनानी। इस बार नो बास्केट, इस बार नो कार्डबोर्ड, ताकि बहुत अच्छे से मेरा ये फाउंटेन सालों साल चले और इतना मजबूत हो कि इस पर कुछ भी गिरे या कुछ टूटे टाटे ना। तो इसके लिए मैंने देखिए सॉलिड सीमेंट की ही स्टोन्स बनाए हैं, और उनको मैं रखती जा रही हूँ। अगर आपके पास स्टोन्स हैं तो आप उन्हें सीमेंट की हेल्प से स्टिक करके भी बना सकते हैं। मेरे पास स्टोन नहीं है, लेकिन ये मिल जाते हैं कईयों जगह पर, तो आप अगर स्टोन से भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बस सीमेंट की हेल्प से उनको स्टिक करते जाइए। जैसे आप देखते होंगे ना, घर में काम होता है तो ईंटें जिस तरह से लगाए जाते हैं दीवार में, उसी तरीके से पूरा एक के ऊपर एक रखते हम चले जाएंगे। और हमें जिस भी हाइट तक का चाहिए, कम से कम मैं इतना हाइट रखूँगी कि इसमें मैं प्लांट लगा सकूँ। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा तो हमें मिट्टी वगैरह भरनी पड़ेगी ना, उतनी जगह के लिए हम इतनी हाइट पर इसको रख लेंगे और बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसकी पूरी वॉल पूरी कर लेंगे। यहाँ पर सब पहले कार्डबोर्ड का सिस्टम था, वो हट गया है, ख़राब हो गया था, तोड़ दिया मैंने। बाकी जगह आप देख ही रहे होंगे सही था। नीचे वाली बास्केट बनाने के लिए मैं एक बेस चाहिए मुझे। ये देखिए, मैं देख रही हूँ लगा के कि कौन सा दरिये का साइज़ सही रहेगा। तो ये बहुत छोटी हो रही थी, ब्लू वाली, रेड वाली का ही सही है। तो देखिए, इसको हम किसी भी बड़े अच्छे भारी बेस पर सेट कर लेंगे। ऊपर से इसमें पॉलीथीन लगा देंगे, क्योंकि इसको हम बनाएंगे इसी शेप के एक सीमेंट की डलिया। उसको बनाने का बहुत सरल तरीका है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखिए, सीमेंट है, और पहले तो हम एक पॉलीथीन बिछा लेंगे जिससे हमारी फर्श ख़राब ना हो, और उस पर हम वही बेस रख देंगे। यहाँ पर आप कोई बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह का कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिएगा आप, डलिया, जिससे ये हमारी कवर हो जाए। इतना चौड़ा कपड़ा होना चाहिए, और सीमेंट को पतला पतला सा हम घोल लेंगे। इसी घुले सीमेंट में हम इस कपड़े को डिप करेंगे अच्छे से। जब देखेंगे कि सीमेंट सब तरफ लग जाए, देखिए पहली बार में बहुत कम था, इसलिए मैं दोबारा से इसको फिर से घोल ले रही हूँ थोड़ा सा सीमेंट, क्योंकि थोड़ा तो हमें चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और इसमें पानी मिला करके एकदम पतला सा पेस्ट तैयार करेंगे, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। और उसमें हम कपड़े को इस तरह से पूरा डिप कर लेंगे, और इसको फैला करके हम बास्केट के ऊपर, जो हमने जिसके ऊपर पॉलीथीन डाला है ना, उसके ऊपर फैला देंगे, और उसी शेप का कर देंगे जितना जैसा कि बास्केट है। एक्स्ट्रा जो ये कॉर्नर्स लटक रहे हैं, इनको हम कट कर देंगे। इस तरह से हम जिस भी शेप का बनाना चाहें बना सकते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम होल कर लेंगे
पानी निकलने के लिए, क्योंकि हमारा सबसे नीचे वाला डलिया होगा। तो ये देखिए पहले दिन वाले जो स्टोन्स हमने बना कर रखे थे, बाउंड्री बनाई थी, ये ड्राई हो चुके हैं, अच्छे से मजबूत भी हो गए हैं। काफ़ी हिला डुला के मैं देख ले रही हूँ। और ये हमारी डलिया ये भी देखिए ड्राई हो गई है। तो इसके अंदर से हम बास्केट को निकाल देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें होल किए थे कुछ, तो वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई, पर मैं अभी आपको इसमें और होल करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इतने होल से काम नहीं चलेगा कि कैसे होल किए हैं और इनमें ये पेपर क्यों लगाया है। तो ये देखिए कोई भी सूजा ले लिया और इसमें आराम से चला जाएगा, क्योंकि अभी सीमेंट की एक ही लेयर है। इस तरह से हम होल कर लेंगे और पेपर को बहुत पतला पतला सा रोल कर लेंगे एकदम, कि इस होल के साइज़ का बन जाए। इतनी मोटाई का रखना है और इस होल के अंदर से हम एंटर करा देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें सीमेंट लगाने वाले हैं आगे पीछे दोनों साइड में, तो इसमें ये छेद हमारे बंद ना हो जाएं, इसलिए हम पेपर लगा ले रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ से बाद में जब फाउंटेन चले तो पानी निकलना चाहिए, उनके लिए ही हम ये होल कर रहे हैं। और इतनी दूरी पे इसलिए किए हैं क्योंकि इसको हम इस तरह से सेट करेंगे कि अंदर के साइड में इसमें से पानी गिरे। फिर इसके बाद देखिए सीमेंट का घोल मतलब गाढ़ा लेप है ये, इसको हम बाहर के साइड लगा देंगे। और जब बाहर के साइड वाला सूख जाएगा फिर हम इसके अंदर के साइड लगाएंगे। ये प्रक्रिया हमें 2-3 बार करनी है। इसको बहुत मजबूत करने के लिए हैवी हो जाएगा ये थोड़ा सा वेट में, और इसको हमें जहाँ लगाना है वहाँ के लिए मैंने ये बास्केट, वो जो बाल्टी नहीं होती है, बाल्टी का जो हैंडल होता है, ये वायर मेरे पास पड़ा हुआ था। होता तो ये बहुत मजबूत है, आसानी से मुड़ता नहीं है। तो मैंने थोड़ी कोशिश की है थोड़ा गोल शेप आ जाए इसका, क्योंकि इसको मैं उसके सपोर्ट के लिए रखूँगी। कुछ ना कुछ तो हमें लगाना ही पड़ेगा, बास्केट हवा में तो उड़ेगी नहीं। तो ये देखिए जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था टूटा हुआ, उसी पे सेट करेंगे। और मैं अभी बास्केट लगा के देख रही हूँ। और ये देखिए सीमेंट की हेल्प से उस छोटे से टुकड़े पर ही हमने इसको लगा दिया है और यहाँ पर सपोर्ट दे दिया है नीचे। और ये देखिए बास्केट के ऊपर भी हो गया है। तो इसी तरह से सीमेंट के सपोर्ट को हमने 2 दिन में किया है, मतलब पहले दिन थोड़ा किया था, दूसरे दिन फिर थोड़ा और लगाया। इसी हिसाब से काम करते हैं हम, ताकि पहले वाला जब ड्राई हो जाए फिर उसको थोड़ा सा पानी से स्प्रे करके उसके ऊपर दूसरी लेयर कर दे, जिससे वो काफ़ी मजबूत हो जाए। और इसी तरह से अब हम आगे का काम कर रहे हैं। ऊपर जो हमारा हिस्सा था ना, यहाँ पर मैंने हट बनाया हुआ था, पर वो हट भी हमारे गत्ते की थी, थर्माकोल की थी, तो वो बहुत जल्दी टूट गई, हवा आंधी में टूट गई। बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनकी बॉल लगने से भी टूट गई। 2-3 बार मैंने ठीक किया। तो इस बार मैंने सोचा सब कुछ सॉलिड सीमेंट का ही बना देते हैं। तो बस ऐसे ही स्टोन रख रख कर हम इसको ट्रायंगल का शेप देंगे। ट्रायंगल इसलिए क्योंकि मुझे ऊपर हट का शेप देना है यहाँ पर। तो इसको देखिए धीरे से किनारे से हम सकरा करते जाएंगे, जैसे कि ऊपर ट्रायंगल रहेगा। और उसके लिए उसके ऊपर हम एक छत भी बनाएंगे। तो स्टोन देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे। थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, वैसे भी लंबी हो गई है। पर आप देख लीजिए, मैं एक एक प्रोसेस बता रही हूँ। आप ये देखिए सीमेंट से काम करने से हाथ में थोड़ा सा तो अंतर आ जाता है, कई बार कट भी जाता है। तो मैं ये वैसलीन का यूज़ करती हूँ। हर बार काम करने से पहले हाथों पर अच्छे से लगा लेती हूँ। और आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, मैं भी पहनती हूँ, पर फिर मैं उतार देती हूँ क्योंकि मेरे से बनता नहीं है ग्लव्स में काम करने का। और वैसे भी ये पॉलीथीन का ग्लव्स है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें सर्जिकल ग्लव्स पहनिए तो आपके हाथ बचे रहेंगे। और ये देखिए पहले दिन वाला ड्राई हो गया है अच्छे से, इसको चेक कर लिया। ये देखिए ये जो इसका सपोर्ट था इसको मैंने हटा दिया और इसको भी मैंने चेक कर लिया कि काफ़ी मजबूत हो गया है। और ये हमारी बास्केट भी ड्राई हो गई है। और इस पर देखिए ये जो होल है ना, इनको हम इस साइड से अंदर के साइड पर रखेंगे, जिससे पानी अंदर के साइड पर गिरे। और ये हमारा 4 लेयर फाउंटेन है। सबसे ऊपर से एक में गिरेगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे से, और फिर चौथे से 5 में नीचे में गिरेगा। और ये देखिए ऊपर का हट का शेप बनाने के लिए ऐसे कोई भी वी शेप में गत्ते को करके हम देख ले रहे हैं कि हमें कितना और बनाना है ट्रायंगल में। तो इस तरह से एक आइडिया मिल गया है कि अभी हमें स्टोन्स इस टाइप से ही लगाने हैं। तो पानी लगा करके, क्योंकि एक दिन जब बीत जाता है ना, तो ये गीला करके ही हमें काम करना होता है, नहीं तो फिर ये स्टिक नहीं होगा। तो अच्छे से पानी लगाकर, सीमेंट का घोल लगाकर, उसके बाद हम फिर से स्टोन बना रहे हैं। और इसको हमें पूरा ऊपर ट्रायंगल का शेप देना है, एकदम तिकोना करते चले जाना है। पहले नहीं होता जैसे हम लोग बनाते थे पिरामिड टाइप का, वही है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 स्टोन, इस तरह से। ये देखिए ये रहा हमारा फाइनल स्टोन। तो ये बन गया हमारा पिरामिड टाइप का शेप। फिर हम उसी गत्ते के पेपर को रख के देख लेंगे कि सेट आ रहा है कि नहीं। और इस बास्केट में भी एक बार और हम अंदर से सीमेंट लगा देंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक ये काफ़ी मोटा, यानी कि लगभग 8 to 9 mm तक मोटा नहीं हो जाता, तब तक करेंगे, जिससे ये काफ़ी मजबूत बन जाए। और इसके किनारों पर भी अच्छे से हम सीमेंट लगा देंगे। और ये ड्राई हो गया है। और अब देखिए मैं इसको इस पर रख रही हूँ। तो ये जो वायर था इसको कवर कर दे रहे हैं हम सीमेंट से। इसमें हम बाद में फूल पत्ती भी लपेट सकते हैं, या फिर हम रियल बेल भी, जैसे कि जो हमारी टर्टल वाइन वगैरह होती है ना, वो भी कर देंगे इसके ऊपर। जब चलने लगेगा, अच्छे से बन जाएगा पूरा, तब तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और बास्केट में भी सीमेंट लगाकर हम इसको फिक्स कर देंगे इस जगह पर। और ये जो पेपर था जिस पर हमें इसकी छत बनानी है, तो चलिए इसकी छत बनाते हैं। अभी ये काफ़ी चौड़ा लग रहा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ। जितनी नीड है उतना ही रखेंगे हम।
और इस पर हम खपरेल वाली डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे घरों पर खपरेल होती है ना, उस टाइप की डिज़ाइन बनाने के लिए ये देखिए कुछ इस तरह से हम सीमेंट को लेंगे, गोला टाइप का सर्कल बनाएंगे और रख के उंगली से दबा देंगे। एक साइड को ज़्यादा दबाएंगे, एक साइड को गोल रहने देंगे, तो इस तरह का शेप बनता चला जाएगा जैसे आप देख पा रहे हैं। और साथ साथ में एकदम सटा के रखेंगे। एक लाइन पूरी ऐसी ही बना लेंगे हम इसी तरह से। इसके बाद दूसरा वाला जब बनाएंगे तो इस पर थोड़ा सा चढ़ाकर बनाएंगे, जिससे बिल्कुल खपरेल का लुक आ जाएगा। और मेरे तो नेल्स बड़े हैं तो मैं नेल्स से ही इनके बीच की लाइनिंग ड्रॉ कर दे रही हूँ, नहीं तो आप साथ में कुछ वायर टाइप का रखिए या स्केल वगैरह से भी ये चीज़ हो जाएगी बड़े आराम से। तो इस तरह से ये देखिए कवर हो जाएगा। इस तरह से हम, ये भी आधा साइड है, हाफ है, हाफ और है, इसी तरह से हम दोनों साइड पर खपरेल टाइप के बना लेंगे। ये कार्डबोर्ड जो है ना, ये सिर्फ बेस का काम करेगा। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा सीमेंट का वर्क, ये निकल जाएगा अपने आप, और ना निकले तो आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ हमने शेप बनाने के लिए इसका यूज़ किया है। इसके बाद कोई भी वायर या कुछ लेकर के इस तरह की लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। मेरे पास सीजर पास में ही पड़ी थी तो मैंने इसका ही यूज़ कर लिया है, और इससे ये देखिए बिल्कुल लुक आ गया है। थोड़ा सा पानी लगा कर ब्रश में इससे फिनिशिंग भी दे देंगे। तो अब ये देखिए पूरा हमारा ड्राई हो गया है। तो अब हम इस पर करेंगे पेंट हम फर्स्ट टाइम करेंगे वाइट सीमेंट से ही। तो वाइट सीमेंट को हम हल्का सा घोल लेंगे बिल्कुल पेंट की थिकनेस के बराबर, और उसके ब्रश की हेल्प से पूरे में हम वाइट कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने कलर किया था इसमें डार्क ग्रे कलर और ब्लैक कलर का यूज़ किया था। इस बार मैं इसे थोड़ा वाइट टेक्सचर देना चाहती हूँ। तो ये देखिए पूरा सूख गया है, और ये हमारे जो हमने छत के खपरेला बनाए थे वो हैं। इनको इस तरह से रख कर हम सीमेंट से ही फिक्स कर देंगे, पर ये मैं अभी नहीं फिक्स करूँगी, पहले मैं कलरिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है वाइट एक्रेलिक कलर, और ब्रश की हेल्प से ये हमें पूरे फाउंटेन पर ही कलर करना है। और कम से कम जहाँ पर ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर 2-3 शेड हमें इसको देने पड़ेंगे, मतलब 2-3 बार हमें इसमें लेयर करनी है। और इस तरह से देखिए काफ़ी अंदर जो इनके छेद है ना, वहाँ पर भी अच्छे से एंटर कराते हुए हम पूरे ही फाउंटेन में ये एक्रेलिक कलर कर लेंगे। इससे थोड़ी सी स्मूथनेस भी आ जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ी सी चमक भी आ जाती है एक्रेलिक कलर से। तो ये देखिए इस तरह से हमने आगे पीछे सब जगह वाइट कलर कर लेना है, बहुत अच्छे से करना है, 2-3 कोट करने हैं। ये देखिए इसके बाद हम वाइट कलर में ही बहुत थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाएंगे, 1-2 ड्रॉप ही मिलाएंगे। हमें लाइट ब्लू कलर बनाना है, जैसे कि स्काई का कलर होता है ना, स्काई ब्लू। ये हम सिर्फ उस जगह पर करेंगे जहाँ पर हमारा पानी का काम होना है, यानी कि जहाँ जहाँ पानी गिरना है। जैसे कि ये स्टार्टिंग से, फिर ये यहाँ से गिरेगा, इसमें आएगा, तो इसमें, और फिर इसमें आएगा, इस तरह से होते हुए इस वाली बास्केट में आएगा, और फिर सबसे नीचे आएगा। ये हमारा सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा। तो सब जगह मैंने ब्लू कलर कर लिया है। आप देख रहे होंगे नीचे वाला सबसे लाइट है, तो वो मैंने अब खुद ही रखा है। अब मैं बना रही हूँ ग्रे कलर। तो ब्लैक में वाइट कलर को मिला करके, वाइट ज़्यादा मिलाना है, ब्लैक बहुत कम मिलाना है, हमें ग्रे कलर बना लेना है। इस ग्रे कलर से हम ये जो स्टोन्स के बीच वाली जगह है ना, इसको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि अभी दूर से पूरा वाइट वाइट उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप जैसे देख रहे होंगे लाइंस करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लगने लगता है, एक स्टोन अलग से दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर बना देंगे। आप चाहें तो करिएगा या फिर ना करिए। और इसके बाद अब सब कलरिंग हो चुकी है। अब मैंने मोटर फिक्स कर दी है, और इसका वायर लंबा रखा है क्योंकि ये हमारा स्विच बोर्ड थोड़ा सा दूर है। तो पीछे से मैं पौधों के पीछे से ले जा कर के वायर को फिक्स कर दे रही हूँ स्विच बोर्ड तक। वायर को जगह जगह मैंने पिन के थ्रू फिक्स कर दिया है। और ये देखिए स्विच लगा के चेक कर लेते हैं कि चल रहा है हमारा मोटर, सब कुछ ठीक है। तो ये देखिए हमारी मोटर ठीक चल रही है और पानी भी बढ़िया सा फ्लो कर रहा है। तो अभी तो हमारा फाउंटेन खाली है, तो आप चाहें तो इसे आर्टिफिशियल प्लांट से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें रियल प्लांट्स ही लगाऊंगी। तो ये देखिए कुछ ऐसे पॉट्स थे जो जहाँ फिक्स हो पा रहे थे, मैंने वहाँ लगा दिए हैं। जैसे बेबी टीयर्स का प्लांट है, ये है हमारा टर्टल वाइन। तो इस तरह से हम इनको फिक्स कर देंगे। और कुछ स्टोन्स थे मेरे पास, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अभी तो बहुत कम स्टोन्स हैं, अभी मैं और स्टोन्स लाऊंगी। और ये मेरे पास एक शिवलिंग था, तो मैंने इसको बीच में ऐसे यहाँ रख दिया है ताकि थोड़ा सा और अच्छा लुक आए। तो अब हमारा फाउंटेन रेडी है। और ये देखिए स्विच ऑन। मन को भाने वाली होती है ये पानी की कलकल की आवाज़। जब कभी भी आप स्ट्रेस फील करें तो आप इसके पास आकर बैठिए, आप एकदम से स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और वैसे भी ये एंट्रेंस को 4 चांद तो लगाता ही लगाता है, तो क्यों ख़रीदने हैं हमें महंगे फाउंटेन जब हम घर पर बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ दूसरे और डिज़ाइन के फाउंटेन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे से फाउंटेन्स बिल्कुल लो बजट में मैं आपको घर पर ही बनाना सिखाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मज़े लीजिए इस फाउंटेन के।